Hello friends, welcome back to my channel. So guys, this is my first video on my YouTube. मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी क्या है, क्योंकि प्रॉफिट्स और ये जो फेक लाइफ्स है ये सब वगैरह जो लोग आपको दिखाते हैं, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं जो आपको सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है, उसको कैसे किया जाता है। सपोज दैट गाइज, अगर हमने किसी चीज़ को 100 रुपये पे बाय किया है और अगर हमने उसे 120 रुपये में बेच दिया है तो हमारा प्रॉफिट उसमें 20 रुपये हुआ। सो ट्रेडिंग सिंपल है, किसी भी चीज़ को कम प्राइस पे खरीदना और उसको ज़्यादा प्राइस पे उसको बेच देना ही इसको ट्रेडिंग ही कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग आप लोग देखते हो कि मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना बेचना, चाहे वो कपड़े हों, दालें हों, सब्जियां हों, XYZ जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, उन सब में ट्रेडिंग ही होती है। कम प्राइस पे खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस पे बेच के अपना जो है प्रॉफिट बुक करते हैं, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ये सिंपल भाषा में ट्रेडिंग की डेफिनेशन है। 3 से 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। आप स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और बेच सकते हैं। एंड आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में और फॉरेक्स में, और दूसरा क्रिप्टो करेंसीज में। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस। आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया हो, जो आप यूट्यूब से आपने सीखा हो, आपको मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना अमाउंट है और उस पर आपको कितना लॉस, मतलब कितना आप लॉस बुक कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आपको लेना है, वो आपका सारा कैलकुलेटर होना चाहिए। सो गाइस, तीसरा आता है पेशेंस। आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में आप आकर के आप कोई गलत डिसीजन ना लें। जहाँ पर आपको प्रॉफिट्स बुक करना है या आपको कहीं पर किसी ट्रेड को होल्ड करना है, वहाँ पर आप जल्दी एग्जिट ना कर दें। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल, जो कि सबसे लास्ट की स्टेज आती है। क्योंकि आप ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में सब कुछ सीख जाते हो, आपको टेक्निकल आ जाता है, आपको प्राइस एक्शन आ जाता है, आप SMC, ICT जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो सब सीख जाते हो। बट एट दी एंड आपको हमेशा पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल की कमी रहती है। तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ें करनी होंगी जो कि मस्ट हैं। ठीक है, पहला है जिम जाओ। ठीक है, क्योंकि जो जिम जाता है वो डिसिप्लिन में रहता है और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप जिम जाते हो तो आप इमोशन हैंडलिंग आसानी से कर सकते हो। और दूसरा है मेडिटेशन। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि मैं आपको इस ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी में आपको बताऊं। ये ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी क्या है। एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं और खूब सारा पैसा लेके आते हैं और वो लॉस करके बैठ जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया, मैंने सीखा नहीं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग के क्या प्रोस है, कौन से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के प्रोस की, कि इसमें पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आप कहीं से बैठ के कर सकते हो, आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, स्किल बेस्ड इनकम होती है। यहाँ पर आपको मल्टीपल मार्केट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, जब मर्जी जहाँ चाहे बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो है ट्रेडिंग के प्रोस। अब आप बात कर लेते कॉन्स की तरफ। ट्रेडिंग क्या है, एक बहुत ज्यादा हाई रिस्की बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर झेलना पड़ता है। दूसरा गाइस, यहाँ पे कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तब आप कुछ कमाएंगे, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में तो मनी लूज ही करेंगे। ट्रेडिंग का एडिक्शन अगर किसी को लग जाए तो गाइस उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी चक्कर में लोग अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर देते हैं। पता नहीं ना जाने कितना कुछ वो बेच बेच के दाव पर लगा देते हैं। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आते हैं टाइम की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको एक अच्छा 2 से 3 घंटे का टाइम देना होगा। डेली आपको एनालिसिस करनी होगी, प्रॉपर तरीके से सभी सारी चीज़ें आपको बेसिक से एडवांस सीखनी होंगी। तो गाइस, अब आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं अभी तक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं सन 2022 से मैंने ट्रेडिंग के बारे में सुना था। ओलंपिक ट्रेड में मैं टाइमिंग वाली ट्रेडिंग करता था। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी सीखी, मैंने मार्टिंगल्स सीखा, वहाँ से मुझे ट्रेडिंग का चस्का लगा और धीरे धीरे ये कब मेरे को मेरा एडिक्शन में बदल गया मुझे खुद पता नहीं चला। गाइस, मैं कितना ज़्यादा ट्रेडिंग में घुस गया ये मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कितना ट्रेडिंग में लॉस किया है, कितना कितना मैंने अभी तक मतलब कैसे कैसे कैपिटल अरेंज किया और कैसे कैसे लॉस किया। गाइस, मैं सिर्फ 12,000 की जॉब करता था। ठीक है, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लोन्स भी लिए हैं, वो मैं सब आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। कितना कितना मैंने लॉस किया। एक सिंगल डे का मेरा लॉस 27,000 रुपये का था। और सोचो, अगर आप 12,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 27,000 रुपये आप सिंगल डे में लूज़ कर रहे हो, आपके इमोशंस, आपकी माइंड की क्या हालत हुई होगी। सो गाइस, जितना मतलब अब लोग ट्रेडिंग को ईजी समझते हैं, ये उतना कहीं ज़्यादा मुश्किल है, उतनी टाइम टेकिंग चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं। अगर आप सिंगल
बैठ के ट्रेड करते हो, अगर आप अकेले हो, आपका कोई फ्रेंड्स नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ट्रेडिंग नहीं करता या आपको मतलब ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो गाइस ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होने वाला है। आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है, आप मतलब ओवर ट्रेड करते हो, आप लालच में रोज़ को रिकवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेड करते रहते हो और आपके अकाउंट्स ब्लो होते रहते हैं। उसके बाद ही आप सोचिएगा कि हाँ मैंने ट्रेडिंग को टाइम देना है, मैंने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है जितना लोग बोलते हैं, दिखाते हैं, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जब मैंने ट्रेडिंग सीखा था, मैंने प्राइस एक्शन बेस्ड में ट्रेडिंग करता था, इंडिकेटर बेस्ड भी, और जब मैं ट्रेडिंग करता था मैंने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग चूज़ की, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखा, मैंने अच्छे से ट्रेड करना सीखा, बट उसके बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया, मैंने प्रॉफिट भी दिन का 4-4, 5-5 हज़ार, 2,000, 3,000, 1,800। जिस दिन मेरा लॉस हुआ था उस दिन मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया था, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। जिस दिन मेरा 27,000 रुपये का एक सिंगल डे में लॉस हुआ था, उस दिन मैं बिल्कुल मतलब मेरे को इतने बुरे थॉट्स, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, मैं 1 महीना चैन से नहीं रहा था, मेरे दिमाग की बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई थी। और ये देखो मेरा टोटल PNL 70,000 रुपये का, इसे मेरा टोटल नेट PNL है, जो कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद किया है। और मैंने कुछ लोन्स भी लिए, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए। क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया था ट्रेडिंग का कि मेरे को बस ये था कि कहीं से कैपिटल आए, मेरी सैलरी आए और मैं उसमें डिप्लॉय कर दूँ। और गाइस मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की है, और ये हर किसी बिगिनर के साथ होता है। तो वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, जो गलती मैंने की है आप वो गलती ना करें, ठीक है। आप ट्रेडिंग में पैसा तभी डालिए जब आपके पास अलग से पैसा है, अलग से सेविंग्स पड़ी है अपनी, और आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाह रहे हो, तो तभी आप ये अपना पैसा यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, आप स्विंग ट्रेड कीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए। और गाइज मेरा ये तो सिर्फ अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट का लॉस था, और इसके अलावा भी अभी एक्सनेस एक काफ़ी फेमस ब्रोकर था जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए था, मेरा उसमें भी गाइज $400 से $800 के करीब मेरा लॉस है। वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो एप्लीकेशन बंद हो गई है, और क्या बोलते हैं अभी मैं उसको लॉगिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई इसमें मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं मिल रही है। अदरवाइज़ मैं अगर वो होता तो मैं वो भी आपको दिखाता। बट हाँ, मेरे पास एक और है जिसमें मैंने $400 का लगभग मैंने लॉस किया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कैसे मैंने इतने बड़े बड़े लॉस किए हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़े लॉस है, क्योंकि ये मेरी सिर्फ कमाई ही नहीं, ये मैंने कर्जा उठा के मैंने ट्रेडिंग की थी, इतना ज़्यादा मेरे को एडिक्शन था। मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप मत करना। आप ट्रेडिंग तभी करना जब आप प्रॉपर तरीके से सीख जाओ, और उसके बाद आप अपनी जो सेविंग्स है सिर्फ उसी को यूज़ करना, अलग से ट्रेडिंग में पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, आजकल एक और फैसिलिटीज़ आ गई है काफ़ी टाइम से, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। फंडिंग अकाउंट्स का ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गई हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती हैं। सो ये एक बेटर डिसीजन होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं भी अभी वही कर रहा हूँ और मैं करता हूँ, और आगे भी मैं वही करूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप कम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाइए, फंडेड अकाउंट बाई कीजिए, उनको क्लियर कीजिए। अगर आपको वो भी नहीं क्लियर करना तो थोड़े से और पैसे डाल के आप इंस्टेंट वाला मास्टर अकाउंट ले लीजिए, और वहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ जो भी आप प्रॉफिट्स करोगे उसका सिर्फ 80 to 90% आपको मिल जाएगा, 10% वो लोग रख लेंगे। सो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो वैसे अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकूं, और थैंक यू सो मच।